जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। साथियों, आज की क्लास जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह क्लास जो है यूपी कांस्टेबल के लिए और यूपी होमगार्ड, यूपी एसआई के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग इस क्लास को जो है अंत तक पूरी ज़रूर देखना। क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस क्लास में हम जितने क्वेश्चन कराएँगे, आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन अपने मन से करने की कोशिश करना और कमेंट बॉक्स में उनका जवाब देते हुए चलना, ताकि जो है आपकी तैयारी आपको खुद पता चल सकेगी। सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ये वही क्वेश्चन हैं जो बार-बार रिपीट होते हैं, ठीक है? तो इनकी आने की प्रबल संभावना है तीनों एग्ज़ामों में, ठीक है? तीनों एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो आज की क्लास को हम बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करेंगे और पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्र यानी कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1882 में, 1884 में, 1885 में, 1890 में। तो आईएनसी यानी कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो एओ ह्यूम द्वारा हुई थी। किसके द्वारा? एओ ह्यूम द्वारा हुई थी। और इसका पहला अधिवेशन पूछे कहाँ हुआ था? तो बताना है मुंबई में। कहाँ हुआ था? बम्बई में। मुंबई या बम्बई, ठीक है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 1885, ठीक है? अगला क्वेश्चन कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुँचने में कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुँचने में कितना समय लगता है? 4 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट या 16 मिनट? तो राइट आंसर हो जाता है बी, 8 मिनट। सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड लेता है, ठीक से? और यह क्वेश्चन जो है फिज़िक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा प्रश्न है और एग्ज़ाम में आ जाता है, ठीक है? अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन-सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन-सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन-सा है? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। यह क्वेश्चन जो है यूपी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है और इस बार भी आने की पूरी संभावना है। तो यूपी कांस्टेबल, यूपी होमगार्ड और यूपी एसआई वाले बच्चे सभी इस क्वेश्चन को तैयार कर लें, ठीक है? यदि आपको पहले से पता था, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है? क्योंकि आपका 1 नंबर पक्का हो गया, ठीक है? 1 क्वेश्चन पक्का हो गया आपका, ठीक है? अगले क्वेश्चन चलते हैं कि शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? थायराइड से या फिर पिट्यूटरी से या अग्न्याशय से या अधिवर्ग से? तो इंसुलिन जो है अग्न्याशय से स्रावित होता है और रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है, ठीक है? मधुमेह जिसको शुगर बोलते हैं, ठीक है? तो राइट आंसर क्या हो जाता है? इंसुलिन अग्न्याशय, ठीक है? तो अग्न्याशय हो जाएगा ना, ठीक है? सेम इंसुलिन जो है अग्न्याशय से होता है, ठीक है? अगले क्वेश्चन चलते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया, क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल। पहले से पता है? कमेंट में बता देना। हॉकी है, ठीक है? कमेंट में जो बताना। हॉकी को पारंपरिक रूप से भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है और भारत ने इसमें कई ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड विलियम बेंटिंग? तो 1857 के विद्रोह के समय जो है लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। इन्हें क्लेमेंसी कैनिंग भी कहा जाता है क्योंकि विद्रोह के बाद इन्होंने उदार नीति अपनाई। क्या अपनाई? उदार नीति अपनाई थी। यह प्रश्न जो है अक्सर जो है 1857 प्लस गवर्नर जनरल से जोड़कर पूछा जाता है, ठीक है? थोड़ा घुमा के पूछ लिया जाता है, हो सकता है ऐसे भी आ जाए, ठीक है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर कौन-सा है? ऑप्शन नंबर बी राइट है, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है? अगले क्वेश्चन चलते हैं कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड या ब्रिटेन? तो नीति निर्देशक तत्व जो हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से? आयरलैंड से। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिए गए हैं और न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन सरकार के लिए मार्गदर्शक
सिद्धांत हैं, ठीक है। न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, ठीक है। यूपीएसआई, यूपी होमगार्ड में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, यूपी कांस्टेबल में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सभी के लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो सभी बच्चे जो हैं इसको अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा। तो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक में यानी कि मध्य प्रदेश से निकलकर अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। अधिकांश भारतीय नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं। किधर? पूर्व की ओर बहती हैं। इसलिए जो है पश्चिम वाहिनी नदियाँ अक्सर भ्रम पैदा करती हैं, ठीक है। पश्चिम वाहिनी नदियाँ अक्सर भ्रम पैदा करती हैं, तो राइट हो जाता है नर्मदा नदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है, नर्मदा। अगले क्वेश्चन से चलेंगे कि भारत में मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? भारत में मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? हु हैज द पावर टू सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया? प्रधानमंत्री के पास, संसद के पास, राष्ट्रपति के पास या सर्वोच्च न्यायालय के पास? तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो है राष्ट्रपति के आदेश से कुछ मौलिक अधिकार जो है निलंबित किए जा सकते हैं। कुछ ही, सब नहीं, कुछ मौलिक अधिकार जो है निलंबित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 352, 359, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं किए जा सकते, ठीक है। अनुच्छेद 352 और 359 जो है निलंबित किए जा सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकते। ये बिंदु जो है परीक्षा में ट्रिक के रूप में पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से घुमा के पूछ लिया जाता है कि कौन सा अनुच्छेद है जिसे निलंबित किया जा सकता है और कौन सा अनुच्छेद है जो जिसे निलंबित नहीं किया जा सकता है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जा सकते हैं, ठीक है, आपातकाल के समय, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि भारत में मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? तो ये राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, ठीक है, ठीक है, राष्ट्रपति के पास। अगला क्वेश्चन कि भारत को रुई घर किसे कहा जाता है? भारत का रुई घर किसे कहा जाता है, यानी कि कॉटन पॉलिश किसे कहा जाता है? सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, कानपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाता है अहमदाबाद को जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसका मैनचेस्टर? भारत का, यूपी का मैनचेस्टर कानपुर, ठीक है। क्योंकि यहाँ कपास वस्त्र उद्योग का विकास हुआ, ठीक है। यहाँ जो है कपास वस्त्र उद्योग का विकास बहुत अधिक हुआ। कभी कभी कानपुर के विकल्प देकर भ्रमित किया जाता है, कभी कभी कानपुर का विकल्प देकर भ्रमित किया जाता है। कानपुर उन्हीं उद्योग से जुड़ा है, ठीक है। कानपुर जो है यूपी का है, ठीक है, भारत का नहीं है। कानपुर जो है यूपी का मैनचेस्टर है, भारत का जो है अहमदाबाद है। तो कानपुर देखकर भ्रमण मत हो जाना, ठीक है, मैंने पहले बता दिया है। तो अहमदाबाद लगाना, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? रक्त का थक्का बनाने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। हमने एक विटामिन की सेपरेट क्लास पूरी ली है, ठीक है। तो आप लोग उसको देख लेना, तो अच्छे नंबर आ सकते हैं, ठीक है। विटामिन के क्वेश्चन ये भी नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चन उसी में हैं। तो विटामिन के जो है रक्त के थक्के यानी कि क्लोटिंग के लिए आवश्यक है, क्लोथिंग के लिए आवश्यक है। और इसकी कमी से जो है अधिक रक्तस्राव हो सकता है, ठीक है। बायोलॉजी में यह हाई फ्रिक्वेंसी पीआईक्यू है और लगभग लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट है, विटामिन के। अगले क्वेश्चन चलते हैं, भू राजस्व व्यवस्था में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? भू राजस्व व्यवस्था में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? हु इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन इंडिया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वेलेंजी? तो स्थायी बंदोबस्त जो है 1973 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किया गया, जिसमें जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया। इतिहास में रेवेन्यू सिस्टम से जुड़े प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो स्थायी बंदोबस्त 1973 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगले क्वेश्चन पे लेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आरबीआई? कर वसूली, नोट छापना, विदेशी व्यापार, योजना निर्माण।
तो आरबीआई का मुख्य कार्य जो है मुद्रा निर्गमन, करेंसी इशू और मौद्रिक नीति को नियंत्रित करना है। परीक्षा में आरबीआई क्या नहीं करता, यह भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आरबीआई का मुख्य कार्य जो है मुद्रा निर्गमन और मौद्रिक नीति का नियंत्रण करना। ठीक है, मुद्रा निर्गमन और, तो राइट आंसर क्या जाता है, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोट छापना। ठीक है, करेंसी इशू करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव मानव नेत्र में दृष्टि का सबसे संवेदनशील भाग कौन सा है? कार्निया, लेंस, रेटिना, पुतली। तो रेटिना प्रकाश के प्रति सबसे संवेदनशील भाग है, क्योंकि यहाँ रॉड्स और कोन्स पाए जाते हैं। यह बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न है। ठीक है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना बच्चों। ठीक है, अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, अच्छे से तैयार कर लेना। ऑप्शन नंबर सी राइट है कि रेटिना। ठीक है, रेटिना। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच या श्रावस्ती। तो इसका राइट आंसर हो जाता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यूपी स्पेसिफिक प्रश्न, यूपी होमगार्ड में जो हाई प्रियोरिटी रहती है इसकी। तो बच्चों हमने बोला है ना, तीनों एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो तीनों के लिए एग्जाम क्वेश्चन अच्छे लेवल क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, लखीमपुर खीरी। अगले क्वेश्चन चलेंगे कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार के तरंगे हैं? ध्वनि तरंगे किस प्रकार के तरंगे हैं? अनुप्रस्थ, विद्युत चुम्बकीय, अनुदैर्घ्य या प्रकाशीय। तो विद्युत ध्वनि तरंगे जो है अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। क्या है? अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, और इसमें जो माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए ध्वनि नियत में नहीं चलती हैं। यह लाइन अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो अनुदैर्घ्य है। ठीक है, अनुदैर्घ्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है, अनुदैर्घ्य तरंगे है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, याद रखना पॉइंट। और डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो है अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष थे। तो यह परीक्षा में जो प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ से होता है? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ से होता है? गुर्दा, फेफड़ा, यकृत, आमाशय। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ से होता है? तो यूरिया का निर्माण जो है यानी लीवर से होता है, जबकि उसका निष्कासन गुर्दे द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? गुर्दे द्वारा किया जाता है। और फॉर्मेशन वर्सेस एक्सक्रेशन, यानी कि इस ट्रिक से जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसका राइट हो जाता है यूरिया का निर्माण जो यकृत यानी कि लीवर से होता है। कहाँ से होता है? यकृत से होता है, लीवर से होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? चेरापूंजी, शिलांग, मौसिनराम या कोहिमा। तो मौसिनराम यानी मेघालय जो है भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का अधिक वर्षा वाला स्थान है। विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। पुराने प्रश्नों में जो है चेरापूंजी था, इसलिए यहाँ भ्रम कराया जाता है। ठीक है, चेरापूंजी भी होता है, लेकिन यहाँ पर मौसिन राम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति यानी पीएसी का अध्यक्ष कौन है? लोक लेखा समिति पीएसी का अध्यक्ष कौन होता है? हु इज द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, सत्ता पक्ष सांसद, विपक्ष का सदस्य। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष विपक्ष का सांसद होता है, ताकि सरकारी खर्च पर निष्पक्ष निगरानी हो सके। यह प्रश्न जो है पॉलिटी का अच्छे लेवल का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर जो है इसका कौन सा सही है? संसद होता है। क्या होता है? संसद। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे कि भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है?
भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? झरिया, बोकारो, रानीगंज, तालचर। तो भारत का यानी कि झारिया कोयला जो है झारखंड राज्य में स्थित है या भारत का सबसे बड़ा और प्रमुख कोयला क्षेत्र है। ये क्वेश्चन जो है इंडस्ट्री और ज्योग्राफी मिक्स से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बच्चों। आप लोग ध्यान देना, ये क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक भी क्वेश्चन आप लोग मिस करने की गलती मत करो। सारे क्वेश्चन का जवाब देते चलो और तैयार करते चलो, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि मानव शरीर में मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? मानव शरीर में मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? थायराइड को, पिट्यूटरी को, अग्न्याशय को या एड्रिनल को? तो पिट्यूटरी ग्रंथ जो है अन्य अंतःस्रावी ग्रंथों को नियंत्रित करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो पिट्यूटरी ग्रंथ ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन पर चलेंगे कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है प्रयागराज में है। और कहाँ है प्रयागराज? इसकी एक बेंच जो है लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में है, जबकि इसकी एक पीठ बेंच जो है लखनऊ में है। यह प्रश्न जो है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि प्रकाश का वेग निर्वात में लगभग कितना होता है? 2 गुणे 10 6 मीटर पर सेकेंड, 2 गुणे 10 8 मीटर पर सेकेंड, 3 गुणे 10 6 मीटर पर सेकेंड, 1.5 10 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट हो जाता है प्रकाश का वेग जो है निर्वात में लगभग कितना होता है? ये होता है 3 गुणे 10 8 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। प्रकाश का वेग निर्वात में लगभग 3 गुणे 10 8 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। और यह क्वेश्चन जो फिजिक्स में फंडामेंटल कंस्टेंट्स का है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1939, 1940, 1942, 1945। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था, 8 अगस्त 1942, ठीक है। इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाता है 1942, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट के अगले क्वेश्चन चलेंगे कि अष्टाध्यायी की रचना किसने की? अष्टाध्यायी की रचना किसने की? हु रोट अष्टाध्यायी? पतंजलि, पाणिनि, भर्तृहरि, वराहमिहिर। तो अष्टाध्यायी की रचना जो है संस्कृत व्याकरण का सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक ग्रंथ है। इसकी रचना जो है पाणिनि ने की थी। इसमें लगभग 4000 सूत्र, कितने? 4000 सूत्र हैं। परीक्षा में यह प्रश्न अक्सर व्याकरण ग्रंथ प्रश्न लेखक के रूप में पूछा जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पाणिनि। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 360। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान है। इसका कार्य केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना है। पॉलिटी में आर्टिकल बेस जो है प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और होम गार्ड में जो है यह प्रश्न जो है अक्सर पूछा जाता है और लगातार भी पूछा जा रहा है। देख लिया, मैंने आंसर कर दिया है। तो अनुच्छेद 280 राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलेंगे, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? ग्रीन रिवॉल्यूशन मेनली अफेक्टेड विच क्रॉप इन इंडिया? चावल, मक्का, गेहूं, ज्वार। तो हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव जो है गेहूं की उपज पर पड़ा। कहाँ? गेहूं की उपज पर पड़ा। हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में गेहूं उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, इसलिए यूपी में यह प्रश्न जो है विशेष रूप से महत्व रखता है। तो यूपी होमगार्ड, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई के बच्चे जो है ध्यान से देख लें और अपना जो है 1 नंबर पक्का करने की कोशिश कर लें, ठीक। कोशिश करने में कुछ नहीं जाता।
तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, गेहूं। अगले क्वेश्चन चलेंगे कि बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य द्वारा बनाया गया था? पल्लव, चालुक्य, चोल या पांड्याय? तो बृहदेश्वर मंदिर जो है तंजावुर का निर्माण चोल वंश के शासक राज राजा प्रथम ने करवाया था। यह द्रविड़ स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो निर्माण किसने कराया था? चोल वंश के शासक राज राजा ने कराया था। ठीक है, राज राजा चोल वंश के। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलेंगे कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन? तो वायुमंडल में लगभग 78% जो है नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑक्सीजन जो है 21% होती है। ठीक है, यह प्रश्न सीधा दिखता है लेकिन विकल्प बदलकर कठिन बनाया जाता है। ठीक है, विकल्प जो है बदलकर कठिन बना दिया जाता है। तो बच्चों ध्यान देना, विकल्प से मतलब रखना नहीं आपको। आपको क्वेश्चन को वन लाइनर बनाना है। जैसे कि यहाँ पर हमने पूछा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी, तो आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन होती है बस। तो ऑप्शन में नाइट्रोजन दिखेगा, आप लोग लगा देना। कितने परसेंट पूछे तब आपको लगा देना 78%। यदि पूछे ऑक्सीजन के परसेंटेज तो आपको बता देना है 21। यदि 21.8 या 21.3, 21.2 या 21.1 कुछ भी दिख जाए दशमलव में, उसके बाद 22 दिखे और 21 केवल ना हो, ये दशमलव में हो, तो आप लोग ये लगाना। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं कि उत्तर प्रदेश में सरयू नदी किस नदी की सहायक है? उत्तर प्रदेश में सरयू नदी किस नदी की सहायक है? यमुना, गंगा, घाघरा, गोमती? तो सरयू नदी जो है घाघरा की सहायक नदी है। किसकी? घाघरा की सहायक नदी है। अयोध्या सरयू तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? सरयू तट पर स्थित है। यूपी स्पेसिफिक जियोग्राफी, नेप्रस, यूपी होमगार्ड, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के जो है आप लोग उसको तैयार कर लो। ठीक है, तो सरयू नदी जो है घाघरा की सहायक नदी है। किसकी? घाघरा की। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो 1935 में हुई थी। इसकी स्थापना 1935 में तो हुई थी, लेकिन राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। ठीक है, जो हमने थोड़ा जल्दी से बोल दिया तो उसको कंफ्यूजन मत लेना। स्थापना पूछे 1935, 1935 स्थापना स्टेब्लिश। और राष्ट्रीयकरण पूछे 1949, याद रखना। ठीक, 1949 राइट होगा। ठीक है, तो 1949 राइट हो जाता है। ठीक है, अगले कुछ चलते हैं कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? एक है थायराइड, पिट्यूटरी, अग्नाशय? तो इसका राइट आंसर हो जाता है इंसुलिन स्राव जो है अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास से होता है। इसकी कमी से मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग होता है। बायोलॉजी में यह प्रश्न जो बाबा पूछा जाता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन सिलेक्टिव क्वेश्चन है, कोई ऐसे से क्वेश्चन नहीं लाए हैं। तो राइट आंसर हो जाता है अग्नाशय। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलेंगे, राज्यसभा को भंग क्यों नहीं किया जा सकता? राज्यसभा को भंग क्यों नहीं किया जा सकता? वाई कैन नॉट राज्यसभा बी डिसॉल्व? राष्ट्रपति की अनुमति नहीं है, संविधान में प्रावधान नहीं है, या अस्थायी सदन है, प्रधानमंत्री का अधिकार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाता है राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके सदस्य जो है चरणबद्ध तरीके से सेवानिवृत्त होते हैं। संविधान के अनुसार इसे भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो संविधान के अनुसार इसे भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्या कहलाता है? इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड भूप्रपृति, मेंटल, बायकोर, आंतरिक कोर? तो पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग जो यानी कि आंतरिक कोर जो होता है
वो अत्यधिक गर्म और ठोस अवस्था में होता है। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्या होता है? आंतरिक कोर क्या होता है? सबसे गर्म होता है। और ज्योग्राफी में अर्थ स्ट्रक्चर आधारित प्रश्न बाबा पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्या कहलाता है? तो पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? इंटरनल भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है, आंतरिक कोर। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए। क्या आपने मेरे द्वारा पढ़ाए गए मैक्सिमम क्वेश्चन सही कर पाए या आप लोग नहीं कर पाए? आप लोग दोनों जवाब दे सकते हैं, कर पाए तो बता दीजिए, नहीं कर पाए तो बता दीजिए। ठीक है, लेकिन बताना जरूर है, कमेंट आपको करना ही करना है। और यदि आप लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहो। यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में जो है सिलेबस के अनुसार पढ़ाई कराई जाती है। ठीक है, हो सकता है आप लोग यहाँ से पढ़ के सिलेक्टेड हो जाओ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो छोटी क्लासें कराई जाती हैं, थोड़ा टाइम निकाल कर आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिए। यदि आपको कोई दूसरा टीचर भी अच्छा पढ़ाता है तो वहाँ से भी पढ़ लीजिए, लेकिन आप लोग यहाँ से जरूर पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर जो है हम लोग जो है पूरा सिलेबस का ध्यान रखते हुए तैयारी कराते हैं। ठीक है, पढ़ना आपके ऊपर है, सिलेक्शन आपको लेना है। ठीक है, तो चाहो तो आप पढ़ सकते हो, सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, आप देख लीजिए 2-3 दिन पढ़ के कि कैसा पढ़ाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है आप निर्णय ले लेना पढ़ना कि नहीं पढ़ना। हालाँकि यहाँ पर अच्छा नॉलेज दिया जाता है सिलेबस के अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन आंसर दिए कराए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो है आप तैयारी कर लो, सारे क्वेश्चन याद कर लो, उसके बाद आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करके आओगे। ठीक है, तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।